जहां एक तरफ अक्षत्र राज कर रहे कांग्रेस हरियाणा में पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जहां अब तगड़ा झटका हाईकमान देने की तैयारी में है, इस बात के कई उदाहरण भी सामने आ चुके हैं। जहां हुड्डा गुट द्वारा कई नियुक्तियां संगठन में की गई थी, उनका भारी विरोध हुआ, प्रभारी ने उन्हें रद्द करना पड़ा। इस बीच विश्लेषकों ने भी अपने अपने अलग मत जो है इसमें रखे हैं और हुड्डा अब क्या फैसला लेंगे, क्या हाईकमान अब हुड्डा की नहीं चलने देगा, आखिर क्या होगा हुड्डा का, बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद पार्टी हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट पर अब सख्त कदम उठा लिया है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा 18 दिसंबर को जारी की गई जिला प्रभारियों की सूची में अधिकांश नाम हुड्डा के करीबियों के थे, जिसमें पार्टी में असंतोष फैल गया और इस पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने आपत्ति जताई और सूची को रद्द करवा दिया, जिसके बाद घमासान भी छिड़ा। अब कांग्रेस ने एक नई सूची तैयार की है, जिसमें नए चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। खासकर सेकंड लाइन के नेताओं को अब आगे लाने की तैयारी की जा रही है। नई सूची में उन हारे हुए विधायकों की जगह जहां नहीं दी जाएगी जिनका नाम पहले से सूची में था, कुछ पुराने नेताओं को भी बदला जा सकता है। हाईकमान का संदेश जो है स्पष्ट है, अब हरियाणा में हुड्डा गुट की मनमानी नहीं चलेगी और संगठन में समन्वय से काम किया जाएगा। इस रूट में जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। वहीं जितेंद्र बघेल ने बताया कि नई सूची अगले 2-3 दिन में जारी की जा सकती है, जिसमें कांग्रेस के सभी नेताओं से परामर्श लेकर नाम तय किए गए हैं। पार्टी ने गुटबाजी के कारण हुए नुकसान को समझते हुए फीडबैक कमेटी भी बनाई है, जिसमें यह निष्कर्ष निकला है कि पार्टी की हार का मुख्य कारण गुटबाजी ही था, जिसके चलते अब हाईकमान इस पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिसको लेकर सूची के 3 प्रमुख कारण भी इस कहीं ना कहीं कमेटी में सामने आए। सबसे पहला कारण, शैलजा गुट को नजरअंदाज। सिरसा सांसद कुमारी शैलजा के समर्थकों को सूची में जगह नहीं दी गई, जिसे हाईकमान ने गंभीरता से लिया और यही कारण है कि जिसके चलते सूची रद्द भी हुई है। वहीं दूसरा मुख्य कारण, पूर्व केंद्रीय मंत्री की आपत्ति भी इसमें दर्ज हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र को सूची से बाहर किए जाने पर उन्होंने शिकायत की कि उसके बाद ये भी संज्ञान में हाईकमान ने मामला लिया। वहीं हाईकमान से बिना सलाह उदय भान ने ये सूची जारी की थी, जिसके चलते हाईकमान की चर्चाओं में यहाँ जारी हुआ और जिसके चलते पार्टी नेतृत्व यहाँ से नाराज भी हुआ और दूसरे गुटों को मौका भी मिला, इसलिए वो रद्द करना पड़ा। इस बदलाव से संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने के लिए गुटबाजी को खत्म करने पर जोर देगी। यही कारण है कि हुड्डा गुट की अब नहीं चलेगी। इसका पहला मुख्य कारण ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है कि जब भी सबसे ज़्यादातर विधायक हुड्डा के पक्ष में हैं, उसके बावजूद हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष न बनाना और सत्ता पक्ष को जहां मौका देना कि उन पर वार पलटवार हो, लेकिन अभी तक कोई नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कोई सकारात्मक हाईकमान से कोई नाम सामने नहीं आया है। हालांकि नाम कहीं चल रहे हैं। खास बात यह है कि आखिर अब हुड्डा क्या करेंगे। क्या हुड्डा की भविष्य की राजनीति खत्म हो गई है? क्या कांग्रेस में हुड्डा अब अलग थलग कर दिए जाएंगे? क्या विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि हुड्डा अपनी नई पार्टी भी खड़ी कर सकते हैं? इन तमाम पहलुओं को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर क्या होगा अब हुड्डा का? अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस, कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।